हेलो स्टूडेंट, एसके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11 जिसको हम आईएससी बोलते हैं उससे एग्रीकल्चर का ये मैथ है। मैथ का चैप्टर 1 है जिसका एक्सरसाइज 1.2 है, उसका ये 1.2 का ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया है जिसमें क्वेश्चन 1 to 14 क्वेश्चन उसमें आपको बताया हुआ है। इसमें क्या करें 14 तो देखते हैं कितना क्वेश्चन इसमें हो पा रहा है, जितना क्वेश्चन हो पाएगा उतना क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, यानी कि इसमें कुछ थ्योरी है। इसमें क्या करना है, यानी कि इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ इंडिसेस, यानी कि इंडिसेस है। तो आप पढ़े हुए हैं कि क्या हुआ 9th 10th में पढ़े हुए कि a के पावर m इंटू a के पावर n होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर m प्लस n। अगर बेस हमारा क्या होता है, सेम होता है, बेस हमारा सेम होता है, यहाँ पे लिख रहा है साइड में बेस, इससे क्या होता है सेम होता है। पावर डिफरेंट होता है तो a के पावर m डिवाइड बाई अगर a के पावर n होता है तो a के पावर m माइनस n, यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का जो पार्ट 1 होगा उसका देखिएगा तो उसमें बहुत से फार्मूला आपको बताए हुए हैं। तो अगर आपको दिक्कत है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे एग्रीकल्चर का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, ठीक है ना, वहां पे आप जाके देख सकते हैं इसके पूरे वीडियो को, ठीक है ना। तो वहां पे इसका फॉर्मूला, उसके बाद a के पावर m का पावर अगर n होता है तो ये होता है a के पावर mn। अगर इस टाइप को तो इसको ब्रेक कर सकते हैं और ऐसे तो उसको ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर a के पावर m इंटू b के पावर m, यहाँ पे बेस हमारा डिफरेंट है बट पावर हमारा सेम है, तो यहाँ पे क्या होता है ए बी के पावर हमारा m हो जाता है। इसको क्या करते हैं, इस तरह से फॉर्मूला हम यानी कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं a इंटू बी, यानी कि a के पावर m इंटू b के पावर m, तो हमारा ए बी के पावर क्या होता है, हमारा m हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मेनी फॉर्मूला है, बहुत से फॉर्मूला जिसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो कह रहा है कि a के पावर माइनस 3 इंटू बी है, यानी कि सिर्फ a के पावर माइनस 3 दिया है, b इसमें मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई इंटू बी का होल पावर माइनस 1/3 इंटू a इंटू बी के पावर माइनस 3 का होल पावर माइनस 1/3 दिया है। इसको सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसको बताते हैं। तो ये देख रहे हैं कि यानी कि यहाँ पे दोनों का अलग अलग है। अभी एक फॉर्मूला बताए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को हम अलग अलग ब्रेक करेंगे। तो a के पावर माइनस 3 का होल पावर माइनस 1/3 इंटू बी के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 इंटू, इसको ब्रेक कर दिए क्योंकि अभी पढ़े हैं कि ए बी के पावर m जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, a के पावर m इंटू बी के पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे किया, सिर्फ इतना को हम ऐसे लिख दिए। तो जब इतना को इसी तरह इसको भी लिखेंगे इंटू a के पावर माइनस 1/3 इंटू बी के पावर माइनस 3 का पावर 1/3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और आगे उसको करेंगे तो b के पावर माइनस 3 का पावर माइनस 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख दिए। अब आप एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि a के पावर m का होल पावर अगर n होता है तो ये होता है a के पावर m, पढ़े ना। उसी फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करना है और इसमें आपको अप्लाई करना है, ऐसे ना। तो फॉर्मूला आपको साइड में लिखते जा रहे हैं कौन कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। तो ये हो जाएगा a के पावर माइनस 3 इंटू माइनस 1/3 इंटू बी के पावर ये माइनस 1/3 रहेगा इंटू a के पावर माइनस 1/3 ये भी रहेगा इंटू बी के पावर माइनस 3 इंटू माइनस 1/3। 3 से 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और 3 से ये 3 कट गया। तो यहाँ पे बच गया a बच गया इंटू बी के पावर माइनस 1/3 इंटू ए के पावर माइनस 1/3 इंटू हमारा b बच गया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इन दोनों हमारा का बेस सेम है और इन दोनों का बेस सेम है। तो दोनों क्या करेंगे, जब बेस सेम है तो आप जानते हैं कि a के पावर m इंटू a के पावर n होता है, तो a के पावर m प्लस n इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू करके ये सब इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फर्दर लिखेंगे एक साइड उसको करते हैं a के पावर m इंटू a के पावर, एक स्टेप और चले जाते हैं इंटू b के पावर माइनस 1/3 इंटू b हो गया। इसको एक स्टेप लिख लिए तो दोनों को एक साथ ले लिए और इन दोनों को हम एक साथ ले लिए, ठीक है। अब आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगा। तो उसके बाद हो जाएगा a के पावर 1 प्लस माइनस 1/3 इंटू b के पावर माइनस 1/3 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा है, आप लोग वहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं। तो ये 1/3 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये प्लस ए माइनस है तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बाई 1 है, यहाँ भी बाई 1 है। इसको सॉल्व करें तो एक के पावर इसका एलसीएम में अगर 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - 1 इंटू बी के पावर भी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस
3, तो -1 + 3 हो जाएगा। उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a के पावर 3 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू b के भी पावर हो जाएगा 2/3। जब 2/3 है तो आप देखे थे कि यहाँ पे क्या किए थे, फर्स्ट में जो था यहाँ पे ब्रेक किए थे, यहाँ पे था ब्रेक किए थे, इसी अगर इस फॉर्म में है, अगर यहाँ पे इस फॉर्म में तो इसको क्या करेंगे, यानी कि दोनों का बेस यानी कि पावर दोनों का सेम है तो बेस क्या हो जाएगा ab के पावर कितना हो जाएगा 2/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ab का पावर क्या हो जाएगा 2/3 और यही हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर है, क्योंकि ab यानी कि बेस हमारे डिफरेंट बट पावर यहाँ पे क्या है सेम है, तो पावर आ जाएगा, बेस को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। असल में इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपली सॉल्व करने के बाद देख लीजिए इस वीडियो को फिर से, इस क्वेश्चन को यानी कि यहाँ से इस तरह किए, इसको ऐसे किए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड किए हैं इसको। अगर वीडियो में यानी कि अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को एक बार और जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार और देखिएगा तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। जैसे क्वेश्चन में जैसे लाइव पढ़ाया जाता है, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसी टाइप से आपको हम यहाँ पे भी पढ़ाते जा रहे हैं, 1 बाई 1 करके क्वेश्चन को क्या करते हैं बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग का फर्ज बनता है क्या कीजिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करना करिए, जितना लाइक करना कीजिए, और जितना ज़्यादा इसका ज़्यादा यूज करना चाहते हैं यूज कीजिए, इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी कि x के पावर m का पावर n इंटू x के पावर n का पावर m इंटू दिया है x के पावर -m का पावर -n दिया है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में ये दिया है। तो यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि a के पावर m का होल पावर अगर n होता है तो ये होता है a के पावर mn होता है। इस फॉर्मूला को आपको क्या करना है अप्लाई करना है। तो इसी फॉर्मूला को क्या करते हैं यहाँ पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद बनाते जाते हैं। तो ये हो जाएगा x के पावर, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, इंटू x के पावर यहाँ भी क्या हो जाएगा एन या एम एन हम लिख सकते हैं, इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा एम एन हो जाएगा। अभी ये हमारा 3 है, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटू ए के पावर एन, तो ए के पावर एम प्लस एन होता है। ये फॉर्मूला क्या करना है अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स के पावर एम प्लस एन प्लस एम प्लस एन, सॉरी एम एन प्लस एम एन हो जाएगा। तो एक्स प्लस एक्स जहाँ एक्स प्लस एक्स देता है तो कितना होता है 3x होता है। इसी तरह से इसको भी क्या करना है आपको ऐड करना था, सिंपली इसको ऐड करेंगे तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3m, यहीं से क्या हो जाएगा हमारा आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि अंडर रूट a प्लस बी का होल क्यूब इंटू क्यूबिक रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। तो आप जानते हैं कि ये अंडर रूट x होता है, इसको आप लिख सकते हैं कि x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये क्यूबिक रूट x होता है तो इसको लिख सकते हैं कि x के पावर 1/3 को लिख सकते हैं। तो ये ऐसे दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो जानते हैं, अगर आपको ये पता था तो यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब का पावर क्या यानी कि स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का पावर 2 दिया है तो इसका एक क्यूबिक रूट है, इसका मतलब 1/3 लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a के पावर m इंटू यानी कि a के पावर m का पावर n होता है तो ये होता है a के पावर m होता है ना। इसी फॉर्मूला को फर्दर यहाँ पे अप्लाई करना था। ये हो जाएगा a प्लस बी का पावर 3 इंटू 1/2 इंटू a प्लस बी का पावर 2 इंटू 1/3 हो जाएगा। इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। तो a के पावर m इंटू a के पावर n वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, तो इसको क्या करते हैं पावर को हम क्या कर देंगे ऐड करेंगे, बेस हमारा सेम है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का 3/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2/3, और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद फर्दर यहाँ पे लिखेंगे तो यह क्या कितना हो जाएगा a प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13/6, और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा।
इसका आंसर कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था। आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स होता है, इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। तो इसी तरह से यहाँ पे जब ये जानते हैं तो इसी तरह से यहाँ पे किए हैं। तो ये अंडर रूट है तो ये 1/2 कर दिए, ये ऑलरेडी दिया तो ये क्यूबिक रूट है 1/3 कर दिए। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर दिए पावर को, और पावर को मल्टीप्लाई तो बेस सेम है तो पावर को क्या कर दिए हम ऐड कर दिए। और जैसे फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उस तरह से यहाँ पे भी हम ऐड किए हैं, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि a के पावर -1 इंटू बी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर इंटू बी के पावर -4 ये दिया है, का होल पावर 7 दे दिया है, डिवाइड बाई a क्यूब इंटू बी के पावर -4 होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ए के पावर -2 इंटू बी के पावर क्यू दे दिया है। यही हमारा दिया है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करते हैं, यानी कि अगर हमारा डिनोमिनेटर से अगर ए के पावर -m होता है तो ये होता है 1/a के पावर m। अगर हमारा इस तरह से अगर डिनोमिनेटर इसको हमको लाना है, अगर ये 1/a के पावर m देता है तो इसको लिख सकते हैं a के पावर -m, यानी कि ये देता है तो ये लिख सकते हैं और ये लिखता है तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में पावर तो ऊपर जाएगा, क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो जानते हैं कि a के पावर m अगर डिवाइड रहता है तो a के पावर n, तो ये होता है a के पावर n-n होता है। आज में यानी कि इसी को ना डिवाइड करने की a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, यानी कि और करके लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा a के पावर m-n, इसी को लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं और बनाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा a के पावर -1 और यहाँ पे जाएगा, ये जाएगा तो क्या करेगा, -2 कर देगा, इंटू b के पावर 2 और ये -4 का होल पावर कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई a के पावर 3 -2 हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू b के पावर -4 और -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद फर्दर इसको क्या करेंगे, हमको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा a के पावर -3 इंटू b के पावर प्लस 2 + 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, का पावर होल पावर 7 डिवाइड बाई माइनस प्लस यानी कि a के पावर 5 इंटू बी के पावर कितना हो जाएगा -7, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यानी कि अलग अलग है तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि a के पावर -3 इंटू बी के पावर, इसको भी हमको क्या करना है, सबसे पहले ब्रेक करते हैं। तो ये हो जाएगा a के पावर -3 इंटू 7 इंटू बी के पावर 6 इंटू 7 और ये डिवाइड में तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा a के पावर 5 इंटू बी के पावर -7। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा a के पावर 7 3 जा -21 और डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, इंटू बी के पावर 7 यानी कि 7 6 कितना हो जाएगा 42 और ये माइनस में है तो क्या करेगा +7 कर देगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि a के पावर ये था, तो ये आप जानते थे कि a के पावर m का पावर n होता है तो ये होता है a के पावर mn होता है ना। तो इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ पे किए हैं, तो a के पावर इसको ब्रेक कर दिए हैं, या फिर आप जानते हैं ये भी, यानी कि इसी फॉर्मूला को ब्रेक कर दिए, ठीक है ना। उसी फॉर्मूला से ब्रेक किए तो ये हमारा ये हो गया। या फिर जानते हैं कि a के पावर m इंटू बी के पावर m होता है, तो ये हो जाता है ए बी के पावर क्या होता है m हो जाता है। इसी फॉर्मूला को भी अप्लाई किए हैं, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, दोनों फॉर्मूला से आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड का है तो इसको हम बाइट करके लिख सकते हैं। ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में क्या करेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस से आएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करें, यानी कि इसको आप सॉल्व करना तो -5 यानी कि a के पावर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 26 इंटू बी के पावर ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 49, यानी कि इसको एक स्टेप और लिखना है तो ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, यानी कि b के पावर 49 होल डिवाइडेड बाई a के पावर 26 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है यानी कि a के पावर -m जो होता है वो होता है a/m। तो इसी का क्या इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया है तो ये माइनस में तो यानी कि 1 करके हो जाएगा और हमारा पावर वही रहेगा, ठीक है। इसको बनाइएगा, समझ में आ गया होगा, समझ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि एक्स वाई का पावर दे दिया है ए माइनस बी इंटू वाई जेड, एक्स वाई हो गया, वाई जेड का पावर दे दिया है बी माइनस सी इंटू एक्स जेड का पावर दे दिया है सी माइनस ए, ये दे दिया क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्योंकि ए बी के पावर अगर एम होता है तो इसका मतलब ए के पावर एम इंटू बी के भी पावर एम होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, ब्रेक करना है, ये समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू वाई के पावर भी ए माइनस बी हो जाएगा इंटू वाई के पावर बी माइनस सी इंटू जेड के पावर हो जाएगा बी माइनस सी इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए इंटू जेड के पावर सी माइनस ए हो जाएगा। इसको भी ब्रेक कर दी, इसको भी ब्रेक कर दिया और इसको भी ब्रेक कर दिया। जहां जहां एक्स है उसको पावर को एक साथ करना है, तो यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स है, तो यानी कि एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू एक्स के पावर सी माइनस ए, ये इसको एक साथ ले लिया। उसके बाद y यहाँ भी है और कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा इंटू वाई के पावर ए माइनस बी इंटू वाई के पावर बी माइनस सी, इसको एक साथ ले लिए इंटू सी इंटू जेड वाला लिखेंगे, तो जेड के पावर बी माइनस सी इंटू जेड के पावर सी माइनस ए, इसको हम लिखेंगे एक साथ, ठीक है ना। उसके बाद इसको क्या करना है, अब ये पावर है तो जानते हैं कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन होता है, तो ए के पावर एम प्लस एन होता है ना। तो इसी फॉर्मूला को फर्दर क्या करना है, हमको अप्लाई करना। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे असल में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि एक्स के पावर ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, इंटू वाई के पावर लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इंटू जेड के पावर बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब देखेंगे यहाँ पे क्या कट रहा है, तो कट रहा है तो माइनस ए से प्लस ए कट रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे कट रहा है माइनस सी है, माइनस बी से प्लस बी कट रहा है। उसके बाद यहाँ पे माइनस सी से प्लस सी यहाँ पे कट रहा है। उसके बाद हमारा जो आंसर बच जाएगा, ये बचेगा एक्स के पावर, ये माइनस में तो क्या करेंगे सी माइनस बी लिखेंगे इंटू वाई के पावर लिखेंगे ए माइनस सी लिखेंगे, ए माइनस सी ना बच गया, इंटू जेड के पावर लिखेंगे बी माइनस ए, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि जो बच गया उसी को लिख देना था, उसी को सिंप्लीफाई कर देना था, और यही हमारा आंसर बच गया। यहाँ पे जो तीन फॉर्मूला यूज किए हैं, सबसे पहले इसको ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद ये अलग अलग हो गया। उसके ये जो एक से एक्स एक्स एक साथ है उसको, यानी कि जिसका बेस सेम उसको एक साथ हम क्या करें, ग्रुपिंग कर लिए। उसके बाद हम क्या करें, देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में तो पावर को ऐड कर दिए, और पावर में ऐड करने के बाद देख रहे हैं उसमें जो कट रहा है उसको कटा दिए। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई किए, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि अंडर रूट ए बी के पावर माइनस 2 इंटू सी क्यू होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए क्यू बी ए स्क्वायर इंटू सी के पावर माइनस 3 का होल पावर माइनस 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसको सॉल्व करने तो जानते हैं कि अंडर रूट एक्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि एक्स के पावर 1/2 लिखते हैं। अंडर रूट एक्स होता है तो इसको पावर 1/2 लिखते हैं, तो ये भी अंडर रूट में है, तो इसको लिखेंगे ए के बी के पावर माइनस 2 इंटू सी क्यूब का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, और डिवाइड बाई, इसको सबसे पहले -1 है तो इसको साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा ए क्यू इंटू -1 इंटू बी स्क्वायर इंटू -1 इंटू सी का पावर -3 इंटू ये -1, ये ब्रैकेट में ले लेंगे -1 को, ठीक है ना, का होल पावर कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा, इसका भी पावर हमारा 1/2 हो जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे कि ए के पावर, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि ए के पावर एम का होल पावर अगर एन होता है तो इसको लिखते हैं ए के पावर एम एन लिखते हैं ना, यही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए के पावर, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बी के पावर -2 इंटू 1/2 इंटू सी के पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा ए के पावर -3 इंटू सबसे पहले बी के पावर -2 इंटू सी के पावर माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 का होल पावर कितना हो जाएगा 1/2। जैसे इसको ब्रेक किया उसको इसी तरह से इसको भी हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 1 के पावर 1/2, ये 2 से 2 कट गया,
बी के पावर -1 इंटू सी के पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड यहाँ पे है, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा ए के पावर -3 इंटू, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाएंगे तो ए के पावर -3 इंटू 1/2 इंटू बी के पावर -2 इंटू 1/2 इंटू सी के पावर 3/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए के पावर 1/2 इंटू बी के पावर -1 इंटू सी के पावर 3/2 हो जाएगा। और ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 करिए, यानी कि ए के पावर -3/2 इंटू बी के पावर -1 इंटू सी के पावर 3/2। देख रहे हैं सी के पावर 3/2 यहाँ भी, सी के पावर 3/2 यहाँ, तो ये हमारा कट जा रहा है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे हमारा कट जा रहा है, बी के पावर -1 और बी के पावर 1, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट जा रहा है। और ये नहीं कट रहा तो ये कारण जानते हैं कि ए के पावर m डिवाइड बाई ए के पावर n होता है, तो क्या होता है ए के पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बनेगा कि ए के पावर 1/2 माइनस -3/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए के पावर 1/2 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 का एलसीएम लेंगे तो ए के पावर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ए के पावर 4/2, यानी कि क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद हमारा बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि ये है x के पावर 2/3, x के पावर 2/3 इंटू वाई के पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स के पावर -2/3 होल डिवाइडेड बाई x इंटू वाई के पावर x इंटू वाई के पावर -2 इंटू वाई एक्स के पावर -1, ठीक है ना, का होल पावर 6 दिया। ये भी डिवाइड में और ये भी डिवाइड में हो, बाद में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसके क्या करते हैं 1/1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में कि x का पावर 2/3 इंटू वाई के पावर -1/2 है, ठीक है ना। यही माइनस प्लस के चलते गलत हो रहा है। एक y के पावर y x के पावर -2/3 है, डिवाइड बाई x y के पावर -2 y x के पावर -1 है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं कि ये डिवाइड में है तो जानते हैं कि a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो ये होता है a के पावर m माइनस n। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा कि x के पावर 2/3 और यहाँ पे है माइनस, डिवाइड में के चलते माइनस होगा और -2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इंटू वाई के पावर -1/2 और ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड है, इसको ये ब्रैकेट ले लेते हैं, छोटा ब्रैकेट, यहाँ पे डिवाइड है तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और -1 हो जाएगा। उसके बाद y के पावर -2 और -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये होल पावर, यानी कि अब इसका जो होल पावर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका होल पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 2/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 इंटू वाई के पावर -1/2 -1/1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया होल डिवाइडेड बाई x के पावर 1 + 1 इंटू वाई के पावर -3, ठीक है ना, का होल पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कि x के पावर एलसीएम लेंगे तो 3 का एलसीएम 3 होता है, तो यानी कि दोनों को क्या करना है जोड़ लेंगे तो 2 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा इंटू वाई के पावर, चलिए यहाँ पे जोड़ ऐड कर देते हैं, x के पावर एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा 2 + 2 इंटू वाई के पावर एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा और -1 -3 हो जाएगा, ठीक है ना। होल डिवाइडेड x के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू वाई के पावर -3 हो जाएगा, का होल पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी डिवाइड में तो इसको क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर, ये हो जाएगा 4/3 इंटू वाई के पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 ना होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2 -3/2 हो जाएगा। होल डिवाइडेड बाई x के पावर यहाँ पे हो जाएगा
एक्स को जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक्स के पावर हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू वाई के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। वाई के पावर -3 का सब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये डिवाइड में तो एक्स के पावर 4/3 प्लस 2, एक्स के पावर 4/3 प्लस 2, ठीक है ना। सॉरी प्लस 2 नहीं होगा, ये डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगा, डिवाइड में। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि एक्स के पावर 4/3 -2/1 करेंगे इंटू वाई के पावर -3/2 और ये -3 हो जाएगा बाई 1 करेंगे का होल पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद फर्दर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 1 का एलसीएम 3 यानी कि 4 और -3 2 जा कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा इंटू वाई के पावर यानी कि ये माइनस माइनस प्लस तो 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 और 3 2 जा +6 हो जाएगा का होल पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कि एक्स के पावर ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2/3 इंटू -2/3 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y के पावर 3/2 का होल पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 6 जो है यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या करेंगे इसको हम फर्दर क्या करेंगे इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे बनेगा कि x के पावर -2/3 इंटू 6 इंटू वाई के पावर 3/2 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये कटेगा 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स कटेगा और ये कटेगा 2 टाइम्स में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा यानी कि x के पावर -4 इंटू वाई के पावर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9। तो ये पावर माइनस में तो क्या करेगा डिनोमिनेटर में, यानी कि हमारा हो जाएगा y के पावर 9 इंटू एक्स के पावर 4। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर इसको सॉल्व किए हैं और इसको फिर से अगर दिक्कत होगा तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि b/b x के पावर b x के पावर b x के पावर b बाई x के पावर c का होल पावर 1/bc का होल पावर 1/bc, उसके बाद इंटू x के पावर c होल डिवाइड बाई x के पावर a का होल पावर 1/ac, ठीक है ना। उसके बाद x के पावर इंटू x के पावर a इंटू x के पावर b का होल पावर a/b होल पावर हमारा क्या हो जाएगा ab हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी को करना है सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर ये हो जाएगा b माइनस c का होल पावर 1/bc, क्योंकि 1 के पावर m डिवाइड बाई 1 के पावर n होता है तो 1 के पावर m माइनस n, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। इंटू x के पावर c माइनस a का होल पावर 1/ac इंटू x के पावर a माइनस b का होल पावर 1/ab हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर इसको यानी कि 1 के पावर m का होल पावर n होता है तो ये होता है 1 के पावर mn होता है इसी यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x के पावर b माइनस c बाई bc यानी कि b माइनस c बाई bc इंटू एक्स के पावर c माइनस a बाई ac इंटू एक्स के पावर a माइनस b बाई ab, ये हो जाएगा। अब ये पावर को क्या करना है मल्टीप्लाई में, तो पावर को क्या करना है हमको ऐड करना है, यानी कि x के पावर ये हो जाएगा b माइनस c बाई bc इंटू नहीं होगा प्लस हो जाएगा c माइनस a बाई ac प्लस a माइनस b बाई ab,
ए बी सी, ए सी और ए बी का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ए बी सी हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो बी सी कट गया तो ए बचेगा, तो ए इंटू बी माइनस सी प्लस यहाँ से ए सी कट गया तो बचेगा बी, तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए, और यहाँ से ए बी कट गया तो क्या बचेगा सी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स के पावर ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बी सी। देख रहे हैं कि प्लस बी सी से माइनस बी सी प्लस सी ए से क्या हो जाएगा माइनस सी ए और प्लस माइनस ए बी से प्लस ए बी, यानी ये एक्स के पावर क्या बच गया 0 और एक्स का पावर 0 का मतलब हमारा आंसर जो आएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने का मतलब ये यहाँ पे जो दिया है इसको क्या करें, यानी कि ये डिवाइड में है तो यहाँ पे पावर माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे पावर माइनस में डिवाइड किए। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि सब मल्टीप्लाई होते हैं, पावर को क्या कर दिए ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद उसको क्या किए यहाँ पे उसको ब्रैकेट को ब्रेक किए, सॉल्व किए और आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 1 हो गया। और ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1A का में भी ये क्वेश्चन शायद दिया हुआ है, 1A में भी ये क्वेश्चन 1.1 था, उसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन है, आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है।